कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। आज संडे है और सारे संसार में आज कॉर्पोरेट वर्शिप होता है, लोग कलीसिया में इकट्ठा होते हैं और बड़ा सुहावना दिन होता है। इस पवित्र और सुंदर दिन में लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, फेलोशिप करते हैं, हम प्रभु के लिए गीतों को गाते हैं, आनंद मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो संडे सर्विस है ये 2024 का पहला कॉर्पोरेट सर्विस है। हालेलुया। 1 तारीख को बहुत सारे लोग चर्चेस करते हैं, बहुत सारे लोग 31st नाइट वॉच सर्विस कर देते हैं, बहुत सारे लोग 1 तारीख को इकट्ठा नहीं होते हैं क्योंकि ऑफिसेस होते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे और आपको 2024 के पहले सप्ताह के इस पहले रविवार में मुझे और आपको लेकर आया। हालेलुया, आमीन। ये भोर का समय है, सुबह होते ही हम लोग अपने अपने कलीसिया में जाएंगे और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मेरा मन बड़ा आनंदित है कि 2024 के पहले संडे में, पहले इतवारीय सभा में परमेश्वर मुझे लेकर जा रहा है। हालेलुया, वो आपको लेकर जा रहा है। और इससे आनंद की बात क्या हो सकती है कि 2023 से परमेश्वर हमें एक नए वर्ष में लेकर आया है। हालेलुया। पिछले दिनों से, कुछ दिनों से हम लोग टाइम और चेंज के बारे में, बदलाव और समय के विषय में सीख रहे हैं। हम ये भी देखेंगे इस अध्ययन में कि 2024 हमारे लिए क्या लेकर आया है, या प्रभु के लोगों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों की कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। हम नंबर्स बाइबल में भी इस बार अध्ययन करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु इस नए वर्ष में लेकर आया है। एक पैकेज के रूप में वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आया है। और मेरा पूरा विश्वास है इस समय आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर, अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, अपने नोट्स सब लेकर तैयार बैठे हैं ताकि इस सुंदर दिन को हम परमेश्वर को समर्पण कर सके। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल के अध्ययन के लिए कुछ लोगों का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि नई बात है जिसके विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं, सिखाते हैं। आप इस नए विषय को नए वर्ष के पहले ही सप्ताह में लेकर आए हैं। और कुछ लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हम और अच्छे तरीके से इस विषय के बारे में सीखना चाहते हैं। और आज प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और कुछ बातों को लेकर वो हमारे मध्य में आया है ताकि हमारे इन वचनों के सुनने के द्वारा हम उसके जीवन को अपने जीवन के द्वारा बहता देख सके। हालेलुया। उसका वचन ही हमारे लिए जीवन है और जब हम उस वचन को ग्रहण करते हैं तो उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर से होकर संसार पर कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इससे पहले कि हम इस पहले सप्ताह के इस पहले इतवार में वचन में बढ़े, क्यों ना रोज के समान जैसे हम पिछले 3 वर्षों से सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, फिर एक बार आज कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 33, उसके पहले 6 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 33 एंड वर्सेस 1 to 6। मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं। आइए हम सब अंगीकार करने के द्वारा इन वचनों को पढ़ें। Amen. The word of God says in the book of Psalms chapter 33, shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Give thanks to the Lord with the lyre. Make melody to him with a harp of 10 strings. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of steadfast love of the Lord. By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of his mouth all their host. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितने भाई और बहनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हालेलुया। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। जय जयकार इसलिए मत करो क्योंकि आपको आशीष मिली। जय जयकार इसलिए मत करो क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में हरा दिया। जय जयकार इसलिए मत करो क्योंकि आपके घर में परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष दे दी। जय जयकार इसीलिए करो क्योंकि धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया।
परमेश्वर का जय जयकार करना धर्मी के जीवन की शोभा होती है। आमीन। और इसीलिए मुझे और आपको जय जयकार करने की जरूरत है। आगे वचन कहता है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। हालेलुया। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो। सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु की इच्छा यही है। हालेलुया। यीशु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमको उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि ये दैट इज गॉड्स डिजायर ऑफ हिज हार्ट, कि हम परमेश्वर के हृदय की ये इच्छा है कि धर्मी उसकी स्तुति करे, उसका धन्यवाद करे, क्योंकि धर्मी को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हालेलुया। अच्छे से जो भी आप परमेश्वर के राज्य में करे वो अच्छे से करो, भली भांति बजाओ। कुछ भी बजाना है इसलिए नहीं, अपने आप को अपने परमेश्वर के दिए गए टैलेंट्स को इंप्रूव करो। हालेलुया। एक तोड़े वाले का एक रह गया, 2 वाले के 4 हो गए, 5 वाले के 10 हो गए। आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में है ये आपको तय करना है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, उसके लिए नया गीत गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, ऐ सारी पृथ्वी के लोगों उसके बेटे के लिए गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आमीन। वचन कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति अपने वाद्य को बजाओ। आमीन। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अपराइट and all his work is done in faithfulness। अंडरलाइन करे, all his work is done in faithfulness। हालेलुया। जिनके सुनने का कान हो और समझने की बुद्धि हो वो सुने और ढंग से इस बात को समझे। परमेश्वर का हर काम विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ सच्चाई से होता है। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्य में देयर शुड बी नो मैनिपुलेशन इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने अभिषेक को, अभी मैं एक ब्रदर से आज बात कर रहा था शाम के समय में, और मैं उनसे कह रहा था, वो मुझे एक सभा के लिए इनविटेशन देने आए थे और मुझसे कुछ बातों को पूछ रहे थे, और मैंने उनसे कहा, ब्रदर मैं अपना अभिषेक नहीं बेचता। हालेलुया। ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम फाइनेंशियल मैटर्स, अबाउट सम कन्वेंस एंड हाउ यू विल कम, हाउ यू विल गो, वेयर यू विल स्टे, व्हाट यू विल ईट। आई सेड आई डू नॉट सेल माय अनॉइंटिंग। हालेलुया। परमेश्वर का हर काम सच्चाई से करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, वह ही लव्स राइचियसनेस एंड जस्टिस, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की करुणा है। आप कहीं भी जाएंगे, यकीन मानिए परमेश्वर की करुणा आप पर बनी रहेगी। हालेलुया। आप शहर छोड़ देंगे, आप कलीसिया छोड़ देंगे, आप देश छोड़ने से परमेश्वर नहीं बदलेगा। हालेलुया। बिकॉज यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर गॉड इज सेम। हालेलुया। कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है, ऐसा वचन में लिखा है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड द हेवेंस वर मेड एंड बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ ऑल देयर होस्ट। हालेलुया। हम सब उसके मुख से निकलने वाले श्वास के कारण जीवित है। हालेलुया। और आकाश मंडल यहोवा के वचनों के कारण, शब्दों के कारण आज तक भी और यीशु के दोबारा आगमन तक, जब तक ये पृथ्वी है, सारा आकाश मंडल और पृथ्वी स्थिर रहेंगे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी है।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इस वर्ष के 2024 के पहले इतवार में क्यों ना हम सब एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को सुनने के लिए अपना समर्पण हम परमेश्वर के चरणों में करें। आमीन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस वर्ष के इस पहले इतवारीय सभा के लिए प्रभु, जिसमें आज तू हमको लेकर जाएगा। हम नाचेंगे, कूदेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये वर्ष बीते सारे वर्षों से अधिक आशीषों को, तेरी सेवकाई की बढ़ोतरी को, तेरे राज्य में आत्माओं के जोड़ने के कार्य में हम में से हर एक को बढ़ा सके राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी तू और हमारे जीवन के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण ले। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे। कल हमने एक वचन पढ़ा था, हम लोग समय और बदलाव, जो इस पृथ्वी पर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मूल्यवान बातें हैं, उसके विषय में इस वर्ष के पहले सप्ताह में हमने इस अध्ययन को शुरू किया है। हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता और मैं आपसे भी नहीं चाहता कि बीते वर्ष में हमने जो समय व्यर्थ गवा दिया, इस 2024 में हम अपने समय को व्यर्थ गवाएं। नो, नॉट एट ऑल। आमीन। हम इस समय में जिसमें परमेश्वर हमको लेकर आया है, हम इस वर्ष को अच्छे योजना में तैयार करके क्यों ना प्रभु के राज्य के लिए आशीष और आदर का कारण ठहरे। आमीन। और कल हम लोगों ने जब अध्ययन समाप्त किया था तो मैंने आपको एक वचन बोला था। मैंने आपसे कहा था अय्यूब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 5वां वचन, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 14 वर्स 5। सब लोग निकाल लेंगे। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 5वां वचन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास अर्थात परमेश्वर के पास लिखी है, और तूने उसके लिए एक ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। ये सब मनुष्य के विषय में लिखा है, ठीक है। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, कल मैंने आपको समझाया। इसका अर्थ है कि आप और मैं ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये तय नहीं कर सकते कि हम कितने दिन जीवित रहेंगे, कितने दिन इस पृथ्वी पर रहेंगे। दैट मीन्स योर लाइफ इज ऑन क्लॉक टाइम। इसका अर्थ है आपका जीवन समय के हर एक कांटे के साथ जो बढ़ रहा है, उसके साथ आपके जीवन की समय सीमा भी बढ़ रही है। हालेलुया, आमीन। और उसका दूसरा भाग कहता है, और उसके महीनों की गिनती परमेश्वर के पास लिखी है और तूने उसके लिए एक ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन के दिन नियुक्त करके रखे हैं। आमीन। पिछले साल के आखिरी मंथ में अर्थात 2023 दिसंबर में मैं एक विषय पर सोच रहा था और मैंने एक बात को नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारे लोग अचानक मृत्यु की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु की खबर अचानक से आपके और मेरे पास पहुंचाई गई। कई बार क्या होता है, हम और आप, कोई हमको बताता है वो बहन, फलानी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, और हम बड़े कैजुअली उनके लिए प्रेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रेयर भी नहीं करते। हमारे पास्टर हमको सिखा रहे थे कि कई लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पर बाइबल के हजारों वचन लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, जो उनके पास पहुंचाए जाते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं। दुनिया को लगता है बाप रे बाप, इनकी भयानक पढ़ाई है, रोज इतने सारे वचन हमको भेजते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जो वचन खुद नहीं पढ़ते हैं, जस्ट मैसेज आया फॉरवर्ड कर देते हैं। बट लेट अस मेक द कमिटमेंट टू द लॉर्ड दिस ईयर। इस वर्ष हम परमेश्वर से वाचा बांधे कि प्रभु दुनिया इधर से उधर हो जाए, परंतु मैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपना अधिक से अधिक समय बोऊंगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, वाचा तभी बांधना जब आप पूरी कर सकते हैं। आमीन। मैं इस बात को पिछले दिनों में जब अध्ययन कर रहा था तो नोटिस कर रहा था
बहुत सारे लोगों अचानक मृत्यु की खबरें मुझ तक पहुंची। पिछले वर्ष में बहुत सारे लोगों ने मुझ तक उन बातों को पहुंचाया। पास्टर, हम लोग वो प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी ना, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को लेकर आया। ऐसे भी कई लोगों के विषय में आपने पिछले वर्ष में दुख की खबर सुनी होगी, जिनको ना डायबिटिक्स था, ना बीपी था, ना हार्ट की बीमारी थी, ना कोई भी बीमारी नहीं थी, अचानक मृत्यु हो गई। क्योंकि अगर मैंने सुनी है बीते वर्ष में खबरें, तो जरूर आपने भी सुनी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। नो ट्रेजिक सिचुएशन, कुछ लोग फुटबॉल खेलते खेलते अचानक मर गए। मैं पिछले महीने में एक न्यूज़ देख रहा था, एक बहुत बड़ा सिंगर था, वर्ल्ड फेमस सिंगर, जो स्टेज पर गीत को प्रेजेंट कर रहा था। ह्यूज क्राउड, लैक्स, बहुत सारे लाखों लोगों की भीड़ में वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। अचानक से हार्ट अटैक आया, जगह पर ही, वो स्टेज पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जो कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा है, जो फिजिकली फिट है, जिसको किसी भी बात की तकलीफ नहीं है, अचानक से उसकी स्टेज पर हार्ट अटैक आके जगह पर मृत्यु हो गई। एक सिस्टर के बारे में मुझे पिछले महीने खबर पहुंचाई गई, वो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली, वॉकिंग जोन में हार्ट अटैक आया, वहीं गिर गई। नहीं, हार्ट अटैक नहीं आया, वो चल रही थी और अचानक से उनको चक्कर आई, और चक्कर आकर वो गिर पड़ी, और गिरी तो जो साइड में फुट स्टेप्स होते हैं या जो ब्रिज होता है, उस ब्रिज पर वो टकरा गई, ब्रेन हेमरेज हुआ, जगह पर ही मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारी बातों को हमने बीते वर्ष में सुना, और मैं इस बात को नोटिस कर रहा था। ये 1, 2, 3, 4 घटनाएं मैंने आपको बताई प्रियो, लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी घटनाओं को सुना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अनएक्सपेक्टेड डेथ हमने बहुत सारी सुनी पिछले वर्ष में। सी, one thing I want to tell you, that we all need to understand the depth of the Bible, because the word of God is very 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 important. Amen. पवित्र शास्त्र के वचन की गहराई को धर्मी को समझना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे जीवन की पुस्तक है, हमारा जीवन है। अगर पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जैसा प्रभु में आने के पहले था। खा रहे थे, घूम रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, धर्मी जो करता है वही अधर्मी भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमको ये पवित्र शास्त्र मिला, हमने सत्य को जाना, और अंधकार से प्रभु हमें ज्योति में लेकर आया। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 5वें वचन में अय्यूब कहता है, तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। अर्थात कौन? आप और मैं, मनुष्य जाति के विषय में यहाँ परमेश्वर लिखता है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक सीमा तय कर दी है। यहाँ पर जन्म होगा, यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। किसकी सीमा थोड़ी बड़ी है, किसकी सीमा बहुत अधिक वर्ष है, लेकिन ये परमेश्वर ने तय की है। जिन लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिन लोगों का बीमारी से मृत्यु होती है, जिन लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, अगर आप उनको जज करते हैं, अगर आप उनको न्याय करने वाली भीड़ का भाग है, तो यकीन मानिए आपका न्याय बहुत करीब होने वाला है। हालेलुया, आमीन। आप प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे, इस बात को कभी भी नहीं भूलना। आई डोंट लाइक सच क्राउड, आई डोंट लाइक सच पीपल हु ऑलवेज कीप ऑन जजिंग अदर्स। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर समय किसी ना किसी का न्याय करने में व्यस्त रहते हैं। वो अपने जीवन को नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान बांटने में लोग ज्यादा आगे। और मैं धर्मियों की बात कर रहा हूं, अधर्मियों की नहीं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। नेवर जज अदर्स, nobody is perfect in this world. Instead of that, instead of judging people, pray for them. हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करें। क्या पता आपके समझाने से शायद वो ना समझे, पर आपके प्रार्थना से परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे। हालेलुया, आमीन। अय्यूब कहता है, तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है। He sets limits that you cannot exceed. हालेलुया। उसने एक लिमिट को सेट कर दिया है, एक स्पीड को सेट कर दिया है, और उस स्पीड से आगे आप नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आप पृथ्वी पर आए, आप परमेश्वर के ओर से नियुक्त किए गए समय में
परमेश्वर ने जिस समय को आपके लिए नियुक्त किया है उसी समय आप पृथ्वी पर आए। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तूने इतने वर्षों बाद मुझे क्यों चुना, तूने मुझे पहले ही क्यों नहीं चुन लिया। प्रभु ने मुझे तब इस समय वचन को स्मरण दिलाया था, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझे वो बात स्मरण दिलाई कि तुझे याद है तूने एक दिन मुझसे प्रार्थना की थी कि प्रभु तेरे प्रेम को चखने के लिए तूने इतने वर्ष मुझे तेरे पास लाने के लिए क्यों लगा दिए। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, अरे तेरे माता के गर्भ से तू जब आपे में आया, होश में आया, तभी से मैं तेरे साथ था। मैंने तुझे कई बार चिन्ह दिखाए, कई बार साइंस दिखाए, कई बार मैंने तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन तू संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतना फंसा हुआ था कि तूने मेरी वाणी की ओर ध्यान नहीं दिया। और अमित, मैंने तेरे लिए एक समय को नियुक्त किया था। हालेलुया। इसीलिए उस समय तक तुझे मैं लेकर आया और उस दिन मैंने तेरा उद्धार किया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने एक नियुक्त किए गए समय आपको और मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, और अब इस पृथ्वी पर आपको परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक समय सीमा को बांध दिया है। आप इसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। हालेलुया। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो सुसाइड करने समुद्र में कूद गए, गोताखोरों ने निकाल कर वापस लेकर आया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने आप को फांसी लटका दी, किसी ने उनको बचा लिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गोलियां खा ली, मेडिसिन खा ली, उनका भी जीवन प्रभु ने बचा लिया। तो ये फालतू कामों में अपना समय व्यर्थ न गवाए। अरे मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया, मैं इस दुविधा से कैसे निकलूंगा, अच्छा है मैं अपनी जान दे देता हूं। नेवर डू दैट, ये कमजोरों की निशानी है। आमीन। इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाटएवर सिचुएशन यू मे बी फेसिंग, सिट विद द लॉर्ड। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना सीखे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को नेस्तो नाबूद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, बीइंग ओल्ड, जो बुजुर्गों के विषय में मैं आपको याद होगा इसके पहले अध्ययन में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ष में मैंने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया था 25 वर्ष के नीचे वालों के लिए, 25 से 45 के लिए, और 45 एंड अबाव के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। बट इस समय स्पेसिफिकली मैं बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, बीइंग ओल्ड डजंट मीन दैट यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। हालेलुया। हाँ, इस भ्रम में मत रहना हमको अब तक परमेश्वर ने संभाल लिया, प्रभु का धन्यवाद हो उसकी आशीषों के लिए। नो, बुढ़ापे तक जीवन जीने का अर्थ ये नहीं है कि आप आशीषों में बढ़ रहे हैं या आप यहाँ तक जीवित रहे तो आप आशीषों में जीवन बिताए। नो, ऑफ कोर्स ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरी गुड थिंग कम फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। हर एक अच्छी और भली वस्तु स्वर्ग से ही आपके जीवन में दी गई है, लेकिन मनुष्य के विचारों से ये अनुमान मत लगाइए। डोंट जज और डोंट थिंक दैट बीइंग ओल्ड मीन्स बीइंग ब्लेस्ड हाईली। बुढ़ापे तक जीवन जीना ने बहुत आशीष है, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, अरे ब्रदर उनकी तो डेथ हो गई लेकिन हमारा को प्रभु ने बड़ी आशीष दी, हमने बुढ़ापे तक जीवन जिया। पता नहीं 40 साल में उनकी मृत्यु कैसे हो गई, कुछ तो भी तो गड़बड़ होगा। पता नहीं वो बहन इतने जल्दी अच्छी खासी चलती फिरती कैसे मर गई, क्या मालूम बाबा उनके जीवन में कौन से गुप्त पाप थे। ऐसे आपके आसपास घूमने वाली बहुत सारी भीड़ होगी। आई अश्योर यू, आमीन, मैं आपको खातरी दिलाता हूं इस बात की, ऐसी बहुत सारी भीड़ से शत्रु ने आपको घेर कर रखा है जो ये सोचते हैं कि हमने 70 साल तक जीवन जी लिया, 80 साल तक पवित्र शास्त्र के अनुसार जी लिया तो हम दूध के धुले हुए हैं, हमने अपनी पूर्ण आयु में आशीषों को पा लिया। वो जो व्यक्ति 40 साल में मर गया, वो जो बहन 35 साल में मर गई, वो जो व्यक्ति 50 में मर गया, इनके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ गुप्त बातें होगी, इसीलिए इनको मृत्यु को चखना पड़ा। नो नो, नॉट एट ऑल। अगर आपकी सोच ये है, आज इस पहले सप्ताह के पहले इतवार में, नए वर्ष के पहले सप्ताह के पहले इतवार में अपनी सोच को बदलना होगा। हालेलुया, आमीन। देखिए क्यों मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि being old doesn't mean that you are blessed by God, क्योंकि अगर ऐसा होता, if it would have been like that, यीशु तो क्या यीशु मसीह आशीषित नहीं था? Because Jesus died at 33 years of age. Amen.
अगर आपकी सोच ये है कि बुढ़ापे तक जीवन जीना है, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है, हम दूध के धुले हैं, महापवित्र लोग हैं, इसीलिए हम जिए, वो 40 में मर गया, वो पापी था इसलिए जल्दी मर गया, नहीं। अगर आपकी सोच ये है तो फिर इसका अर्थ है कि यीशु मसीह आशीषित नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अपनी आयु के 33वें वर्ष में स्वर्ग चला गया। हालेलुया, आमीन। इस बात को याद रखिएगा, डू नॉट जज पीपल। आपके अनुभव से आप लोगों को जज नहीं करना। आमीन। न्याय का अधिकार यीशु नासरी के पास है, इस बात को हमेशा याद रखना। यीशु मसीह बीमार नहीं था, यीशु मसीह पापी नहीं था, यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किए, यीशु मसीह की सोच भी गलत नहीं थी, यीशु मसीह ने किसी स्त्री के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया। कोई भी पाप जो इस पृथ्वी पर पाप या गलत कहलाता है, वो कोई भी काम उसने नहीं किया, उसके बावजूद ही डाइड एट द एज ऑफ 33 इयर्स ऑफ एज। आमीन। और ये मैं और आप सब जानते हैं। देखिए, यीशु मसीह किसी बीमारी से ग्रसित होकर नहीं मरा, बल्कि प्राण त्यागने से पहले यीशु मसीह ने एक अंतिम शब्द कहा था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मालूम है, वो शब्द मालूम होना चाहिए अगर आप धर्मी हैं तो। और लाइव मीटिंग में अगर मैं अभी आपके सामने होता तो जरूर 4 लोगों को खड़ा करके पूछता, बोलिए यीशु मसीह ने अंतिम में क्या कहा। वो ना तो पापी था, निष्पाप निष्कलंक मेमना था, लेकिन कलवरी पर जाने के बाद उसने एक शब्द कहा और उसके बाद प्राण त्याग दिया, और वो शब्द था, पवित्र शास्त्र में लिखा है, इट इज फिनिश्ड। आमीन। पूरा हुआ। उसके बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। व्हाट डज दैट मीन? पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। इसका सटीक अर्थ क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, प्रभु ने हर एक को अलग अलग प्रकाशन दिया है, और उन प्रकाशनों का अध्ययन करके सेवकों ने आप तक उन वचनों को पहुंचाया है। बट व्हेन आई वाज रीडिंग दिस वर्ड, आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड, आई आस्क्ड गॉड, लॉर्ड, पूरा हुआ का अर्थ क्या हुआ, तू मुझे बता। मैंने तेरे सेवकों के द्वारा सुना है, बहुत अच्छे वचनों को सुना है, बहुत अद्भुत प्रकाशनों को सुना है, बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। मैं तुझसे सुनना चाहता हूं। The word, the Spirit of the Lord told me, Jesus died because he had completed his assignment within the time. Hallelujah. यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, क्योंकि यीशु मसीह को जिस उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा गया था, उस उद्देश्य को उसने अपने पूरी 33 वर्ष की आयु में उसके नियुक्त किए गए समय में पूर्ण कर दिया था। हालेलुया। इसीलिए 33 वर्ष में उसको जिस कार्य के साथ, उसको जिस हेरोदेस राजा के समय में जिस उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर भेजा गया था, अपने पैदा होने से 33 वर्षों के इस समय सीमा में जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई है, जो अय्यूब 14:5 में हमने पढ़ी है, तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता है। इस हेरोदेस राजा के समय से इन 33 वर्षों तक उसको जो कार्य दिया गया था, उसके लिए जो समय सीमा बांध दी गई थी, उस समय सीमा में बांधे गए उस उद्देश्य के पूर्ण करने के कार्य को यीशु मसीह ने इस 33 वर्ष में कलवरी पर लटकने तक पूरा कर दिया था। इसलिए उसने अंतिम शब्द कहे, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, और उसके बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। हालेलुया। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट चेंज द टाइम, यू कैन नॉट कंट्रोल द टाइम। ये बात आप याद रखिए। आप समय और बदलाव को नियंत्रण नहीं कर सकते, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपने जेब में नहीं रख सकते हैं। आपके शब्दों के अनुसार समय और बदलाव बदलेगा नहीं। हालेलुया, आमीन। आज हम सबको परमेश्वर ने यह विषय इसीलिए दिया है ताकि इस नए वर्ष में हम थोड़ा रुक कर सोचें। मैंने कल भी आपको बताया था, प्रेज द लॉर्ड, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन, नए वर्ष की शुभकामनाएं हो। आज प्रभु ने हमें नए वर्ष में लेकर आया, एक्साइटमेंट, जोश सब बराबर है, बट होल्ड इट फॉर सम सेकंड्स, सम मोमेंट्स, थोड़े समय के लिए रुक कर सोचे कि हम इस नए वर्ष को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। क्या उस 2023 के समान, उस 2022 के समान, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, क्या हम उसको ऐसा उन वर्षों के समान इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमने अपने सुविधा के अनुसार किया, या इस वर्ष में हम ये कमिटमेंट प्रभु से करें कि प्रभु
तेरे कहे अनुसार मैं तेरे दिए गए समय को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। ये सोचने का विषय है, गंभीरता से थोड़ा रुक कर सोचिए। अच्छा है आप दूसरों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि क्या हमको अपने जीवन के इस पूरे बीते हुए वर्षों के समान इस भी वर्ष को बिताना है, या हमको बीते सारे वर्षों से अलग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ और करने की जरूरत है। Hallelujah, amen. See, your months and years are numbered in the book of life. This is what the Bible says. तूने उसके लिए समय सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता है। आपका हर पल, हर एक दिन, हर एक सप्ताह, हर एक महीना, हर एक वर्ष और आने वाला सारा समय परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी यूटिलाइज आवर टाइम। आमीन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समय को कैसे बिताते हैं। कई बार हम ये सोचकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दैट्स वाई आई वर्क सो हार्ड इन माई लाइफ, वाई आई ट्राई टू डू सो मच इन वन डे। क्यों मैंने ये सारी बातें एक दिन में करने का प्रयत्न किया, क्यों मैंने उस समय थोड़ा रुक कर अच्छा डिसीजन नहीं लिया, क्यों मैंने उस समय जल्दबाजी कर ली। ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में कब आते हैं पता है? जब आप समय को पार करके आगे निकल जाते हैं। आमीन। लेकिन वचन कहता है, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आमीन। पिछला भूलना जरूरी है। आपने बीते वर्षों में क्या किया वो आज सोचना बंद करे, और आने वाला समय जो परमेश्वर ने 2024 में मुझे और आपको दिया है, इसको हमको कैसा यूटिलाइज करना है उसकी एक योजना को तैयार करें। हालेलुया। हम इसके आगे की बातों में कल के अध्ययन में जाएंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर बातों के लिए, इन वचनों के लिए। याद रखिएगा, हर एक के दिन समय परमेश्वर की ओर से पहले से नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। सो डोंट वेस्ट योर 2024 बिकॉज दिस इज वेरी वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टाइम विच इज गिवन टू यू बाय द होली फादर। हालेलुया। पवित्र पिता की ओर से वो मुझे और आपको दिया गया ये महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसमें हमको अधिक से अधिक आत्माओं को प्रभु के राज्य में जोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें, आज के अध्ययन को समाप्त करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू सचमुच अद्भुत और महान परमेश्वर है। इस अद्भुत विषय को तू हमको लेकर हमें सिखा रहा है। राजा, जिस विषय को हमने बहुत ही हल्के में अब तक लिया, राजा हमने समय की ओर ध्यान नहीं दिया परमेश्वर पिता, और अपने जीवन के कई वर्ष हमने व्यर्थ बिता दिए। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, इस नए 2024 के वर्ष में तो अपने स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर, हमें नई नई अद्भुत योजनाओं को दे, ताकि हम अपने समय का और आने वाले अपने जीवन के बदलाव का सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उसको प्लान कर सके, अच्छी योजनाओं को बना सके। राजा, उन योजनाओं को तैयार करने में तू हमारी सहायता और मदद कर। प्रभु, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। इजराइल को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।